कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज हमारे हालात कैसे हैं, हम किस स्थिति से गुज़र रहे हैं। बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम जैसे हैं और हम अपने हालात को बदलने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि उन प्रयासों को सिर्फ़ हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, मतलब अपने आप के लिए हम कितना बदलाव अपने अंदर कर सकते हैं, हालातों से लड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज बहुत मायने रखती हैं। और ऐसा भी होता है ना फ्रेंड्स कि हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो ना, आज जो प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, जो दिक्कत है, परेशानी है, आज ही है, कल अच्छा हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस चीज़ से उम्मीद रख लेते हैं कि हाँ, जो है हमारा लाइफ में यही होना था, तो कुछ टाइम बाद ये बदल जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा ना कुछ भी नहीं होता है। हम अपने भविष्य को बदलने के लिए जब तक खुद अपना अथक प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो कभी नहीं बदलेगा। चाहे आप कितना भी हो, ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ दो कि हाँ क्या है, ईश्वर कर लेगा, कुछ नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि आप बिना कुछ करे ही अपनी लाइफ को बदल सकते हो या ईश्वर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा बिना मेहनत किए हुए। और ऐसा भी नहीं है कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आज का जो व्लॉग है फ्रेंड्स, मेरा स्पेशल रहने वाला है हाउसवाइफ के लिए या फिर उन बॉयज़ या गर्ल्स के लिए, मेल फीमेल के लिए जो अपने परिवार के लिए और अपने सपनों को त्याग देते हैं। तो ये उन्हीं के लिए है। मैं आप लोगों से बोलूँगी, बहुत देखिए हैं फ्रेंड्स ऐसे कि जो हमें अपने परिवार के लिए ही बोला जाता है कि परिवार ये है, परिवार वो है, माँ बाप, फैमिली, हस्बैंड वाइफ जो भी है, सब के लिए अपने जो सपने होते हैं, हर आदमी को, हर औरत को, हर बेटी को, हर बेटे को सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और स्पेशली मैं आप लोगों को बताऊं, हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेटियों के लिए, क्योंकि शादी से पहले मम्मी पापा उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र हो जाती है फिर उनको लगता है कि शादी शादी। और बेटियां इस चीज़ की डिमांड भी करती हैं कि हमें शादी के बाद पढ़ना है। और आप लोगों को मैं बताऊं, 100% बंदे ऐसे मिलते हैं ससुराल वाले जो जब आपको देखने आएंगे या लड़की लड़के के थ्रू बातचीत होती है तो बोला ही यही जाता है कि जब तक ये कहेगी हम इसको पढ़ाएंगे, नौकरी भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, लेकिन जैसे ही शादी होके बेटी अपने घर से ससुराल पहुंचती है तो ना उसे कोई पढ़ाने वाला होता है, ना उसे कोई लिखाने वाला होता है। और बल्कि वो अपने सपनों को ना अपने दिल में अंदर छिपाकर एक, कहते हैं ना, ग्रस्त जीवन को अच्छे से व्यतीत करने में लग जाती है। और वो नहीं चाहती है बेटी कि किसी को भी दिक्कत हो, मेरे एक सपनों को पूरा करने के चक्कर में दूसरे बंदे को परेशानी हो, तो वो ऐसी चीज़ें नहीं चाहती है घर में, तो वो अपने सपनों को ना खो देती है। तो फ्रेंड्स, मैं उन्हीं बेटियों को, उन्हीं हाउसवाइफ को ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस करो, अच्छी बात है, लेकिन अपना फ्यूचर देखो, अपने पैरों पर किस तरह और कब आपको खड़ा होना है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि परिवार हर समय आप लोगों के साथ रहने वाला है। कभी परिवार भी धोखा दे देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता। बहुत परिवार मिलेंगे आपको, बहुत हस्बैंड ऐसे मिलेंगे जो आपको धोखा देके चले जाएंगे इधर उधर, आपको ऐसे ही छोड़ देंगे ना। उन्हें ये है कि क्या खाएगी, क्या कमाएगी, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप लोग अपने लिए समय निकालो और जितना हो सके आप अपनी स्टडी को शुरू करो। अगर आपने अपनी स्टडी समाप्त की हुई है या बंद की हुई है अभी और आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो अब भी बोलती हूँ आप डेली का 1 से 2 घंटे का टाइम निकालो और अपनी स्टडी पर फोकस करो। और ऐसा भी नहीं है ना कि आप लोग नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। ऐसा है कि अपने लिए अगर आप सोचोगे ना, जो आप बैठ के इधर उधर बातें करते हो या कुछ भी, तो आप उसमें से अपनी लाइफ का 1 से 2 घंटा आप निकाल सकते हो। जो दोपहर में आप लोग सो जाते हो या इधर उधर बैठ के बातचीत करते हो, तो इससे अच्छा है कि आप अपने फ्यूचर बनाने के उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि लाइफ जो है ये कब किस टाइम से एक अजीब सा मोड़ ले लेगी, ना मुझे पता ना आपको पता। जो अभी आपके टाइम है, यही नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ना है। अगर आपका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप अपने उस सपने को पूरा करने के लिए कितना जोर लगा रहे हो। आप ये देखो कि आपने उस सपने को पूरा करने के लिए लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है।
और आपको वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो आप उस सपने को किस तरह से पूरा करोगे। तो मैं यही बोलूँगी कि जिसका भी जो सपना है फ्रेंड्स, फैमिली के दबाव में आकर या कैसे भी आप अपना सपने को मत त्यागो। आप अपनी तरफ से भरपूर अथक प्रयास कीजिए कि मैं मेरा सपना जो है वो पूरा कर पाऊँ और अपना जो मेरा मुकाम था मैं उसको हासिल कर पाऊँ। बस फ्रेंड्स, ये स्पेशली उन्हीं के लिए था, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं मेरे को टेलीग्राम चैनल पर भी, और वैसे भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर भी कुछ आया था कमेंट। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझसे बोला गया कि आपके घर ना बेबी है, ना आपके सास ससुर हैं, आप और आपके हस्बैंड है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। लेकिन जब हम अपनी फैमिली में रहते हैं तो हमें पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, और हमारे फैमिली वाले फिर यही बोलते हैं कि हमारे हमेशा किताबों में लगी रहती है, घर का काम नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे ससुर या सास मेरी नहीं है, बेबी नहीं है, मानती हूँ, लेकिन मैं मेरे सपने पूरा करने के लिए कर रही हूँ ना। जो मैं मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ रह रही हूँ, किस लिए रह रही हूँ, ताकि मैं मेरा सपना पूरा कर सकूँ। और जो मेरे इन लॉज़ की है या मेरे मेरे मायके वालों की जो भी प्रॉब्लम परेशानियां हैं उनको मैं ख़त्म कर सकूं। मैं एक इतना सक्सेसफुल अपने आप को बना लो कि मुझे किसी के सामने या किसी से कुछ चीज़ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि मैं इतना सक्सेस हो जाऊं कि कभी भी मैं दूसरों के सामने हाथ ना फैलाऊं, बल्कि मैं दूसरों को दे सकूं। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी इसी तरह से करें, और अपने सपना पूरा करने के लिए आप अपनी पुरजोर मेहनत कीजिए और आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सफलता एक ही दिन में मिल जाती है, सफलता पाने के लिए आपको सैकड़ों दिनों की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। अगर आप सच्चे मन से सफलता कर रहे हैं तो आपको 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में भी सफलता मिल जाती है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी। बाकी फ्रेंड्स, मेरी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से चल रही है और मैं अभी अपनी स्टडी कर ही रही हूँ। और आप लोगों से भी मैं बता दूँ, एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़ रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ले रही थी। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ पीडीएफ डाल दूँगी, करंट अफेयर्स की हैं, आधुनिक भारत का इतिहास है, और साइंस की कुछ पीडीएफ हैं जो मैं डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग देख लेना। और करंट अफेयर मैं ले रही हूँ, उत्कर्ष क्लासेस है, कुमार गौरव सर के, आप यूट्यूब पर डालोगे, डेली सुबह 6:30 बजे उनकी क्लास होती है, आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हो। और फ्रेंड्स देखिए मैं किस तरह से पढ़ती हूँ। अभी ना मेरे को शाम के कपड़े धोने थे, कि अब मैं डेली शाम को ही कपड़े धोती हूँ, तो मैंने मेरा टीवी चालू किया है। टीवी पर मैंने ये टीजीटी पीजीटीवाई चंद्रा इंस्टीट्यूट की क्लास है पॉलिटिकल साइंस की, मैंने तेज़ आवाज़ में अपना टीवी चला लिया है। आके मैं कपड़े अपने लगाए दे रही हूँ, यहाँ पर धुल जाएंगे। शाम के बज रहे थे 6:30 और अभी धूप देख रहे हो कितनी तेज़ हो रखी है, फिर भी मैंने फटाफट से कपड़े लगाए। और अब मैं मेरा जाऊँगी किचन में, अपना चाय वगैरह बनाऊँगी अपने लिए, बाकी अपना जो रात का खाना है वो बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना आने ही वाले होते हैं, 6:30-7 बजे तक हो जाता है अब उनका आना। तो मैं ये कपड़े धो रही हूँ। और ऐसा है ना कि मैं जब काम करती हूँ तो मैं टीवी चला लेती हूँ अपना, और फ़ोन क्योंकि चार्ज भी होना होता है, थोड़ा इस पे वीडियो शूट की है तो चार्ज भी करना होता है ये, तो मैं टीवी चला के इस तरह से अपना सारी चीज़ें करती रहती हूँ। और मैं कैसे करती हूँ, किचन में ही खाना बनाती हूँ, तो किचन में ही मैं विंडो खोल लेती हूँ। ये चाय बना रही हूँ इधर से, तो ये वाली विंडो मैंने खोल ली अपनी, और यहाँ से देखो साइड से टीवी है। मैं आराम से बिंदास होकर अपना खाना बनाती हूँ और आराम से अपना रिवीज़न करती हूँ। इससे ये होता है ना कि मेरा ध्यान खाने पर भी है और साथ ही मेरा पढ़ाई पर भी रहता है।